कुछ टाइम पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने मल्टी कैप फंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। ये काफी बड़े चेंजेस थे जिसके कारण फंड हाउसेस को अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी और इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को रीअसेस करना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रृंगार एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के मल्टी कैप फंड रिलेटेड रूल चेंजेस के बारे में। अब जब नए रूल्स को इंप्लीमेंट हुए कुछ टाइम हो चुका है तो हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टर्स ने इन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया है। रिसेंट चेंजेस के बारे में जानने से पहले देखते हैं हाउ मल्टी कैप फंड्स वर्कड बिफोर द रूल चेंज। बिफोर द चेंज सेबी का मल्टी कैप फंड से रिलेटेड डायरेक्शन एकदम क्लियर था। मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 65% इक्विटीज में रखना होता था। नो कंडीशन अप्लाइड। फंड मैनेजर पर डिपेंड करता था कि वो मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर कितने फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखते हैं। ये तो ठीक ही साउंड कर रहा है ना? तो फिर सेबी ने क्यों चेंजेस इंट्रोड्यूस किए? जब सेबी ने इन मल्टी कैप फंड्स को देखा तो पाया कि ज्यादातर मल्टी कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स की तरह ही एक्ट कर रहे हैं और ये भी पाया गया कि कुछ मल्टी कैप फंड्स 80% तक लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टेड थे। फिर कैसे मल्टी कैप फंड हुआ ये? सेबी को भी रियलाइज हुआ कि ये तो मल्टी कैप फंड्स के यूज केस को ही कैंसल आउट कर रहा था। तो जस्ट टू ब्रिंग सम बैलेंस फॉर दीज फंड्स द रूल्स चेंज्ड। सेबीज रूल्स व्हाट चेंज्ड? सेबी ने डिसाइड किया कि मल्टी कैप फंड अपने नाम जैसे ही होने चाहिए, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का मिक्स। सेबी ने दो बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। पहला, हायर इक्विटी एलोकेशन। अब कंपलसरी हो चुका है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के 75% फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करने होंगे। दूसरा चेंज, एक्सपोजर टू ऑल थ्री कैटेगरीज। सेबी ने बोला कि फंड हाउस को मिनिमम 25% एलोकेशन इन ईच स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप में रखना होगा। अब हुआ ना मल्टी कैप फंड एक्चुअल में मल्टी। इन चेंजेस के बाद अगर इन्वेस्टर्स मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सच में सभी कैटेगरीज का एक्सपोजर मिलेगा एंड फंड मैनेजर्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हेवीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका गोल बहुत ही सिंपल, मल्टी कैप फंड्स के थ्रू सारे मार्केट सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करना। ये चेंजेस लाकर सेबी ने 3 मेजर कंसर्न को एड्रेस किया। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले बताया, काफी मल्टी कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स की तरह बिहेव कर रहे थे जिससे इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर और पोटेंशियल फायदा कम मिल रहा था। मिसलीडिंग स्कीम नेम। इन्वेस्टर्स ने मल्टी कैप फंड्स को चूज किया था बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कुछ फंड्स में मैक्सिमम पैसा सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया जो एक्सपेक्टेशन से अलग था। बेंचमार्क मिसअलाइनमेंट। कुछ फंड्स ने निफ्टी 200 या निफ्टी 500 जैसे बेंचमार्क्स यूज किए जो उनके एक्चुअल पोर्टफोलियो के एलोकेशन से मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से इन्वेस्टर्स को फंड की सही स्ट्रेटेजी समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हर कोई चेंजेस को लेकर अडेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए मार्केट में थोड़े रिएक्शंस ऑब्जर्व किए गए। हाउ डिड फंड हाउसेस रिएक्ट? सेबी के न्यू रूल पर फंड हाउसेस के अलग अलग रिएक्शन रहे। कुछ लोगों ने इस डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट को सपोर्ट किया जबकि कुछ ने नए रूल्स पर कंसर्न रेज किए। देखते हैं क्या एग्जैक्ट रिएक्शंस थे। डाइवर्सिफिकेशन डिबेट। कुछ फंड हाउसेस का मानना था कि इन्वेस्टर्स अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करके भी डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं बिना मल्टी कैप फंड्स के फिक्स्ड एलोकेशन के। फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न। काफी फंड मैनेजर्स का कहना था कि इन्वेस्टर्स मल्टी कैप फंड्स को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेबी के नए रूल ने इस फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर दिया था। बेंचमार्क इश्यूज। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह पॉइंट उठाया कि सेबी का फिक्स्ड 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स मैंडेट मार्केट के रियल इंडाइसेस जैसे निफ्टी 500 से मैच नहीं करता। लार्ज कैप स्टॉक्स अब भी ज्यादा डोमिनेट करते हैं जिस वजह से ये नया रूल मिसमैच्ड था। मिक्स्ड रिएक्शंस के बावजूद फंड हाउसेस को चेंजेस तो करने ही पड़े। बेसिकली फंड हाउसेस के पास 3 ऑप्शंस थे। रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो। सेबी के चेंजेस के बाद कुछ फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स एडजस्ट की। कैसे? फंड्स ने मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाया और लार्ज कैप एलोकेशन कम किया। मर्जिंग स्कीम्स। कुछ मल्टी कैप फंड्स ने अपना स्ट्रक्चर बदलने के बजाय अपने फंड्स लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के साथ मर्ज कर दिया। कन्वर्टिंग टू थीमेटिक फंड्स। कुछ फंड्स ने अपने मल्टी कैप फंड्स को फोकस्ड या थीमेटिक इक्विटी फंड्स में कन्वर्ट कर दिया जिसमें स्ट्रिक्ट एलोकेशन रूल्स नहीं होते। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी चेंजेस हुए थे बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। चेक योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। आपको देखना होगा कि आपका मल्टी कैप फंड किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। क्या ये अब भी आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल से मैच करता है? अगर नहीं तो शायद आपको रिबैलेंस करना पड़ सकता है। स्टे अपडेटेड। फंड हाउस के अपडेट्स और फंड फैक्ट शीट्स रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। डाइवर्सिफाई। अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो अलग से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स ऐड करना कंसीडर कर सकते हैं ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। और अगर आप ऐसे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ये फंड सिर्फ आपको डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं बल्कि आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का भी पोटेंशियल बेनिफिट देता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है जो मार्केट के फ्लो को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो। तो आज ही www.bajajamc.com पर जाइए और बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड चेक कीजिए। NFO 20 फरवरी 2025 तक ओपन है। अब देखो, रेगुलेशंस बदलते रहेंगे लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमेशा आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होनी चाहिए। इसीलिए अपडेटेड रहें, डाइवर्सिफाई करें और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए सही डिसीजंस लें, इंक्लूडिंग द डिसीजन टू कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।